लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी में जितना अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस और सपा की जोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 5 महीने बाद हो रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। कांग्रेस एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो क्या वजह रही कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सबसे बड़े सूबे के चुनाव में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही। खबरों की माने तो कांग्रेस के इस फैसले के पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया था कि समाजवादी पार्टी के ऑफर के मुताबिक केवल 2 सीटों पर वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ने यह फैसला इसलिए किया था क्योंकि उसे मिल रही सीटों पर विपक्ष का जनाधार कमजोर था। कांग्रेस ने शुरू से 4 सीटों और बाद में कमी से कम 3 सीटों की मांग रखी थी, जिसमें एक सीट फूलपुर या मझवा की थी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मझवा सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने बिना कांग्रेस को भरोसे में लिए ही मझवा और फूलपुर दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दी है और इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल होनी स्वाभाविक थी। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को सपा के सिंबल से चुनाव लड़ने की बात कही गई है। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर करने के बाद एक बड़ा संदेश यहाँ पर उन्होंने दे दिया है कि गठबंधन में किसी भी तरीके का कोई पेच नहीं है, यहाँ पे गठबंधन बिल्कुल बरकरार है। जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी शिकस्त इन्होंने दी थी, उसी तरीके से ये बताना चाहते हैं कि हमारे गठबंधन में किसी भी तरीके का कोई भी मनमुटाव यहाँ पर नहीं है। आपको याद होगा कि 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो एक गठबंधन हुई थी और गठबंधन के बाद एक बड़ी सफलता हासिल हुई थी। 80 लोकसभा सीटों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अच्छा प्रदर्शन किया और 43 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। सपा ने ऐतिहासिक 37 सीटों पर यहाँ जीत दर्ज करी थी। वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज करी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का पीडीए का जो नारा था वो काफ़ी लोगों को रास आया। उनका जो ये भी था कि भाजपा हटाओ और संविधान बचाओ, ये लोगों तक कनेक्ट हुआ और कनेक्ट होने के बाद नतीजा ये निकला कि 80 सीटों पर उन्होंने 43 सीटों पर जीत दर्ज करी है। बहुत से ऐसे जो चीज़ें थीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो राजनीति थी वो एक दूसरी तरीके से यहाँ पर मोड़ ले ली थी। 2024 में लोगों को ये लगा कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आती है तो यहाँ पर संविधान जो बचाने की बात कही जा रही है वो काफ़ी हद तक सही हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काफ़ी सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो 6 सीटें मिली, जिससे 43 का जो आंकड़ा इनका पार हो पाया। अब जो गठबंधन है आपका उपचुनाव में गठबंधन है वो ये बता रहा है कि भले ही कांग्रेस को यहाँ पे सीट समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो फ़ोटो शेयर हुई है वो यही मैसेज दे रही है कि सब कुछ ऑल वेल है, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। अखिलेश यादव की बदलती राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को प्रदेश में पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया, जिसकी वजह से पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 1 दशक बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो कांग्रेस के बैकफुट पे जाने के बाद भाजपा अब आक्रामक हो गई है। इससे पहले खबर थी कि कांग्रेस 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती थी। दूसरी तरफ सपा ने कांग्रेस के लिए सिर्फ गाजियाबाद और खैर सीट देने की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस अपनी पसंद की सीट नहीं मिलने से नाराज हो गई और उसने अपनी नाराजगी का कड़ा संदेश देने के लिए उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया। इस पर आखिरी मुहर बुधवार रात को लग गई, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बात हुई और कांग्रेस ने कहा 2 सीटों पर चुनाव लड़ने से अच्छा है कि वो चुनाव ही न लड़े। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत को भी राजनीतिक शिष्टाचार के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि उनके बीच संबंध खराब न हो। कांग्रेस में कल अंदर खाने नए सिरे से कोई मंथन नहीं हुआ, सब कुछ पहले से ही तय था, जिसके बाद तय किया गया कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के निशान पर कोई कांग्रेसी चेहरा नहीं होगा। हालांकि दोनों दल आगे गठबंधन की जरूरत को देखते हुए ओनल इजवेल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।